भारतीय इतिहासकारों का तो कहना है कि कपिलवस्तु जो है यही जगह है जो आप पीछे देख रहे हैं। ये काफ़ी खुला रकबा में है। इसको जो है कपिलवस्तु के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर आप बंदे जी लोगों का यही कहना है कि प्राचीन काल में तथागत बुद्ध के समय में शुद्धोधन का जो राज्य था वो यहाँ से अरोना नदी है, आजकल कबीर पंथ ज़िला में आता है, और इधर जो रोनी नदी तथा हिमालय की तराई तक जो है उनका ये एरिया रहा है बताते हैं। तो लेकिन जैसे कि कल हम लोग वहाँ देखे थे तिलोरकोट में, नेपाल के अनुसार, नेपाली इतिहासकार या कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है कपिलवस्तु को जो है तिलोरकोट के रूप में आइडेंटिफाई वहाँ कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत इस पर खोज की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा खोज अभी तक हुआ नहीं है, इस पर जो ध्यान देने की बात है लगता है। वास्तव में भारत ने यदि दुनिया को दिया है तो बुद्ध ने दिया है। एक समय में एशिया पूरा जो है बौद्ध में हुआ था। इस स्थिति में अभी देखा जाए तो उतना जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, तथागत बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु वेरे का खोज होने की सख्त आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है। जो भी इस पर खोज होना चाहिए लगता है। अब यहाँ से देवदाह जो है लगभग 40 किलोमीटर का दूरी पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर लुम्बिनी से जब हम तिलोरकोट देख रहे थे 20-22 किलोमीटर का दूरी के तरह वहाँ बताया जा रहा है। जो भी हो, कुल मिलाकर के हम लोगों को जो है कपिलवस्तु जो है यदि जल्दी से अगर इसका खोजबीन करके आइडेंटिफाई हो तो बहुत विश्व के लिए में महत्वपूर्ण होगा, ऐसा जैसा लगता है। कुल मिलाकर के तेंजिन जी और हम दोनों का तो यही कहना है कि दिखाना है जो हम भारतीयों के अनुसार जो कपिलवस्तु है वो इस स्थान को आइडेंटिफाई करते हैं। नेपाल वाले तिलोरकोट का करते हैं, यही बार दिखाना मात्र था। तो ठीक है। तथागत बुद्ध का नैनीहाल देवदाह जो है तो वो यही एरिया है, देवदाह का एरिया है। अभी ये डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। वो पास में जो आप टीला देख रहे हैं, है ना, धान की खेती के ऊपर जो टीला नुमा है, ये बताते हैं कि ये वही वहाँ पर स्तूपा था। और ये पूरा रकबा जो है 80 एकड़ के ज़मीन में ये जो है फैला हुआ है। कहा जाता है कि ये कोलियों का राजधानी जो है देवता थे। शाक्या और कोलियों के बीच में नदी के लिए, रोनी नदी के लिए जो झगड़ा हुआ था, जो एक सिद्धार्थ को जो गिरि त्यागने का कारण बना, ऐसा जो लोग बताते हैं, वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है इससे। तो महामाया का जो मातृभूमि है वो यही रहा है, और यशोधरा भी तो यहीं से संबंध रखती थी। इसको देवता के रूप में जाना जाता है। अभी भारत सरकार इसको विकास कर रही है, अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। चारों तरफ जो है धान की खेती है। आप सामने देख रहे हैं तो गेस्ट हाउस अच्छा बना हुआ है। तो ये सनोली से भी काफ़ी नज़दीक पड़ रहा है। यहाँ से सनोली शायद 20-25 किलोमीटर है, लेकिन कपिलवस्तु काफ़ी दूर है यहाँ से। तो ऐसा है, भविष्य में देखते हैं कुछ वर्षों के बाद डेवलपमेंट होती है तो। धन्यवाद।